हाय गाइस, 11th स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट OCM प्यार से बोलेंगे। इसमें हमारा टॉपिक नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। पहले तो मैनेजमेंट वर्ड की मैं बात करूंगा। आ जाओ, अच्छे से ध्यान देना बेटा। बेसिकली मैनेजमेंट यानी क्या? भारत के घर की हर नारी या फिर हर एक छोटे भाई की बड़ी बहन, हर एक को मैनेजमेंट सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है। इनके दिल दिमाग DNA के अंदर में मैनेजमेंट भरा हुआ है। कैसे मैं बताता हूँ। आपको लगता होगा कि आपका घर कितने आसानी से मैनेज हो जाता है। कभी एक बार मम्मी को या बड़ी दीदी को आप पूछ के देखो, घर की लेडीज़ लोगों को, जो फीमेल मेंबर्स हैं, उन्हें पूछो कि घर कैसे मैनेज होता है ना। पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि आप या आपके पापा जो भी अर्निंग मेंबर है वो तो दिन भर ऑफिस या आप कॉलेज क्लासरूम में चले जाते हो, तो आपको समझ में नहीं आता है कि घर कैसे मैनेज हो रहा है। तो मैनेजमेंट के बारे में अगर आपको जानना है तो एक बार मम्मी से ज़रूर पूछना कि बोलना मम्मी घर कैसे मैनेज होता है अपना, येस और नो। तो वो आपको डेफिनेटली अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बता पाएगी। आ जाओ, अच्छे से ध्यान दो। मैनेजमेंट वर्ड से ही स्टार्ट करो बेटा, प्लीज़ ध्यान दे देना सब लोग। आ जाओ यार गाइस। सो बेसिकली मैनेजमेंट यानी होता क्या है? आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मतलब क्या रे बेटा, अच्छे से ध्यान देना। मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, किसी और से काम करवा के लेना। इस आर्ट को मैं प्यार से मैनेजमेंट बोलूँगा। ऐसा मैंने नहीं, मैरी पाकर फॉलेट ने बोला हुआ है, यस और नो। जैसे काफ़ी बार क्या होता है, आपके पापा आपको बोलते हैं जा रहे बेटा मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आ, तो आप आपके छोटे भाई को बोलते ए चल पापा को पानी दे, यस और नो। मतलब आपने किसी और से काम करवा के लिया। ये आपका आर्ट है, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। किसी दूसरे से काम करवा के लेना, इस आर्ट को मैं प्यार से मैनेजमेंट बोलने वाला हूँ। बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर में देखो, जो मैनेजमेंट लेवल के जो पर्सन्स होते हैं, डायरेक्टर्स है, मैनेजर्स है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स है, वो खुद काम नहीं करते, वो दूसरों से काम करवा के लेते हैं। वो दूसरों से काम करवा के लेते हैं। बस इसी आर्ट को मैं प्यार से मैनेजमेंट बोलने वाला हूँ बेटा, यस और नो। अच्छे से ध्यान दो, थोड़ी बहुत और चीज़ें बता देता हूँ। टू फोरकास्ट, मैनेजमेंट में क्या आ जाता है? टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, है ना, दूसरे किसी को कुछ कमांड देना, ऑर्डर देना। टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल, ये सब मैनेजमेंट के ही पार्ट है। ये सब मैनेजमेंट के ही पार्ट है, यस और नो। आ जाओ, मैरी पार्कर फॉलेट का डेफिनेशन हमेशा ध्यान रखना। एक और डेफिनेशन बता देता हूँ, हेनरी फेयोल का, है ना। नोट्स में मैंने दिया हुआ नहीं, बस पार्कर फॉलेट का ही दिया है बेटा। हेनरी फेयोल भाई साहब का भी क्या कहना है, अच्छे से सुनना। टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, है ना। अभी जो हमने बात की है ना, फोरकास्ट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कोऑर्डिनेट, कंट्रोल, ये फेयोल भाई साहब ने बोला है, हेनरी फेयोल, है ना। यहाँ पे लिख लो, लिखना है तो हेनरी फेयोल, ये इन्होंने बोला है। ये वाला डेफिनेशन फॉलेट भाई साहब ने दिया है, पाकर फॉलेट। सर नाम याद रखना है? जी हाँ, बिल्कुल आपको नाम याद रखना है। ये सेकंड वाला डेफिनेशन, टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल, ये हेनरी फेयोल ने बोला हुआ है, बराबर। इट केम फ्रॉम इटालियन वर्ड मैनेजियरी विच मीन्स टू हैंडल, हैंडल करना, विच डिराइव्स फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स मैनस which means hand and agere which means to act, किसी चीज़ को हैंडल करना, बराबर है। सो मैनेजमेंट ये वर्ड आया इटालियन वर्ड से, और इटालियन जो वर्ड आया वो आया लैटिन टर्म से, यस और नो। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैनेजमेंट वर्ड आया इटालियन वर्ड से, और इटालियन ये जो टर्म आई है वो टू लैटिन वर्ड से, मैनस एंड एगेरी, यस और नो। इट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर एंड एंशिएंट एक्टिविटी। मैनेजमेंट कहीं का भी देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हो। इंडिया जाओ, US जाओ, आपका लंदन चले जाओ, है ना, कहीं पे भी जाओ, वर्ल्ड वाइड आपको मैनेजमेंट की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ सेम दिखेगी। यूनिवर्सल इन नेचर है। ऐसा नहीं है कि इंडिया के मैनेजमेंट के रूल अलग है, आउट ऑफ इंडिया के अलग है। हाँ, मैनेज करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बट मैनेजमेंट यूनिवर्सल इन नेचर है और एंशिएंट एक्टिविटी है। पहले के ज़माने में राजा महाराजा लोगों के जो मुनीम और उनके दीवान मैनेजर्स जो होते थे वो मैनेज करते थे। आज के तारीख में सरकार मैनेज करती है, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों के अंदर में उनके डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं। सो ये एंशिएंट एक्टिविटी है, बोल सकते हैं। एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है। एफर्ट्स टेकन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, जो ऑर्गेनाइजेशन का या पूरे डिपार्टमेंट का या सरकार का जो भी ऑब्जेक्टिव है। देखो मैनेजमेंट हर जगह पे है, सरकार में भी है, घर में भी है,
देश में भी है, हर जगह पे मैनेजमेंट है। देश चलाना ये भी एक मैनेजमेंट है, कंपनी चलाना ये भी एक मैनेजमेंट है, पार्टनरशिप फर्म चलाना ये भी एक मैनेजमेंट है, छोटी सी दुकान चलाना ये भी एक मैनेजमेंट है, और घर चलाना एक छोटू सा ये भी एक मैनेजमेंट है, या फिर अपनी पढ़ाई भी ठीक से मैनेज करना ये भी एक पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ही है। तो मैनेजमेंट यानी आसान भाषा में हम लोग जो एफर्ट्स ले रहे हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए, तो जो भी हम लोग एक्ट कर रहे हैं या करवा के ले रहे हैं दूसरे से, वो सब मैनेजमेंट का ही पार्ट है। फॉर एवरी ग्रुप एक्टिविटी मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड। जहाँ कहीं पे भी ग्रुप एक्टिविटी आ गई वहाँ पे मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बरोबर है। विदाउट मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी फेल हो जाएगी। इंडियन क्रिकेट टीम भी जब खेलती है तो उसका भी एक प्रॉपर मैनेजमेंट होता है। कोई अपने मन से कभी भी बॉलिंग कर रहा है, कभी भी बैटिंग कर रहा है, ऐसा नहीं रहेगा। हर चीज़ का प्रॉपर एक मैनेजमेंट है, इसीलिए कैप्टन बनाया जाता है टीम में, वो टीम को मैनेज करता है। इसीलिए इंडियन क्रिकेट टीम के लिए ICCI का बोर्ड है, यस और नो, जो क्रिकेट टीम को मैनेज करती है। वर्ल्ड कप जहाँ पे होता है वो वर्ल्ड कप जो ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेज करे उसके लिए भी एक मैनेजमेंट है, यस और नो। सो हर चीज़ के लिए, हर ग्रुप एक्टिविटी के लिए मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ सीन इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक फर्म, गवर्नमेंट, क्लब हाउस, हॉस्पिटल्स। मैनेजमेंट हर जगह देखने मिलेगा। एंड इट हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। सो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का, फर्म का, घर का, देश का मैनेजमेंट अगर प्रॉपर है तो आपके जो भी रिसोर्सेस है, जैसे यहाँ पे रिसोर्सेस है, ये माइक है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, AC है, ये राइटिंग पैड है, ये सारे रिसोर्सेस है। ये रिसोर्सेस नेचुरल, आर्टिफिशियल कुछ भी हो सकते हैं, यस और नो, बरोबर। तो ये रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है अगर मैनेजमेंट सही है तो। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, प्लीज़ ध्यान देना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट। पहला, गोल ओरिएंटेड है। जब भी मैं मैनेजमेंट की बात करूँ तो कोई भी मैनेजमेंट देखो गोल ओरिएंटेड है। जब भी आप किसी चीज़ को मैनेज करते हो तो उसके पीछे का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका गोल क्या है, यस और नो, ये देखा जाता है। मैनेजमेंट इज सक्सेसफुल इफ गोल इज अचीव्ड। अगर आपका कोई गोल ही नहीं है तो आप क्या मैनेज करोगे। इसीलिए बोला जाता है मैनेजमेंट इज ऑलवेज गोल ओरिएंटेड। ये ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट ये किसी इंडिविजुअल का काम नहीं है, पूरे टीम में, उस ग्रुप के अंदर में जो भी हर एक प्लेयर है, हर एक मेंबर है, हर किसी का कुछ ना कुछ रोल रहेगा। इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। जैसे ऑर्केस्ट्रा अगर बज रहा है तो कोई झुनझुना बजाने वाला है, कोई पियानो बजाने वाला है, कोई गिटार बजाने वाला है, कोई सिंगर है, तो पूरी वो ग्रुप एक्टिविटी है। सबने अपना काम अच्छे से किया तो गाना अच्छे से बजेगा, मैनेज होगा। So manager guides the team to perform the activities and decisions are taken by the group or shareholders or directors। कंपनी की बात है तो डायरेक्टर्स, yes or no। और शेयर होल्डर्स भी डिसीजन लेते हैं क्या, जनरल मीटिंग में वोटिंग होती है कंपनी के। देन उसके बाद इंटेंजिबल, इट कैन नॉट बी सीन फिजिकली बट ऑब्वियस है मैनेजमेंट ये इंटेंजिबल है। रिजल्ट कैन बी सीन फ्रॉम इंक्रीज प्रॉफिट। अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो डेफिनेटली प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है तो प्रॉफिट अच्छा होगा, यस और नो। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि एक बार मैनेजमेंट सेट कर दिया तो हो गया काम। कंटिन्यूअस लाइफ टाइम प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। सिचुएशन टू सिचुएशन मैनेजमेंट चेंज हो सकती है। इस कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं सिचुएशनल, डिपेंड्स ऑन केस टू केस। सो सिचुएशन शैल बी कंसिडर्ड बिफोर टेकिंग द डिसीजन। जैसे कोई एक सिटी मैनेज करना है तो सिटी का जो भी जिलाधिकारी रहेगा वो मैनेज करेगा। कोविड के समय उसने अलग डिसीजंस लिए होंगे, तब सिचुएशन अलग थी। नॉर्मल लाइफ में अलग सिचुएशन रहती, तब डिसीजन अलग लेगा। सो डिपेंड्स ऑन केस टू केस, सिचुएशन टू सिचुएशन मैनेजमेंट आप चेंज करोगे और उस हिसाब से अलग अलग डिसीजंस लोगे और आपको अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करनी होगी अलग अलग सिचुएशन में मैनेज करने के लिए। कभी कठोर होना पड़ता है, कोविड के समय डंडे तक मारे लोगों को मैनेज करने के लिए उस स्थिति को। उसके बाद यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट्स आर यूज्ड कहाँ पे, डिफेंस में, गवर्नमेंट में, टीम में। कोई चाहे क्रिकेट टीम बोलो तो वहाँ पे भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूज हो गए। एंड इट इज़ यूनिवर्सल इन कैरेक्टर, डायनेमिक। मैनेजमेंट का एक कैरेक्टर है बेटा, वो ऑलवेज चेंजिंग। मैनेजमेंट कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, सिचुएशन के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। दैट्स वाई यहाँ पे डायनामिक बोला हुआ है। सो गोल ओरिएंटेड, ग्रुप एक्टिविटी, GGICSUD, ये ध्यान रखना है, बरोबर है क्या, यस और नो, पक्की बात। सो GGICSUD, GGICSUD, G गोल ओरिएंटेड, G ग्रुप एक्टिविटी, I इंटेंजिबल, C कंटिन्यूअस, S सिचुएशनल, U यूनिवर्सल और D डायनेमिक। क्लियर। उसके बाद
लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, आप कहीं पे भी देखो मैनेजमेंट की अलग अलग लेवल्स है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल पे डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर आ जाएगा, मिडल लेवल पे मैनेजर्स आ जाएंगे, और लोअर लेवल पे जो भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेगा वो आ जाएगा। यस और नो, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। टॉप लेवल पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मिडल लेवल पे फंक्शनल मैनेजर्स एंड लोअर लेवल पे सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर और फोरमैन, ये सब आ जाएंगे। तो मैनेजमेंट की बेसिकली 3 लेवल है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है बेटा। देखो क्या बोला है, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन डिफरेंट पार्ट्स आर कॉल्ड एज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज को क्लासीफाई करना है, ये टॉप लेवल का, क्लास ए कैटेगरी का आदमी है, क्लास बी, क्लास सी, ये लेबर है, ये वर्कर है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये वीपी है, वाइस प्रेसिडेंट है। यस और नो। सो ह्यूमन रिसोर्सेज को ही हम लोग अलग अलग लेवल पे मैनेजमेंट के अंदर में क्लासीफाई कर सकते हैं। मशीनों के लिए या फिर जो अदर देन ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, इनके लिए कोई ऐसा बोल नहीं सकते टॉप लेवल है, ये मिडल लेवल। नो, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए मैनेजमेंट की वेरियस लेवल है। आई रिपीट, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए मैनेजमेंट की वेरियस लेवल्स है। आई रिपीट, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए मैनेजमेंट की वेरियस लेवल है। यस और नो। ऑर्गेनाइजेशंस आर स्मॉल एंड मीडियम और लार्ज, स्टाइल ऑफ मैनेजिंग में डिफर। अब किराना दुकान है तो इसमें काय का टॉप मिडल लेवल, एक ही आदमी सब करेगा, ये ही टॉप है, यही मिडल है, यही लोअर लेवल है। छोटी मोटी कोई फर्म है तो टॉप लेवल, लोअर लेवल। बड़ी कंपनी है तो टॉप, मिडल, लोअर। यस और नो। उसके बाद नेक्स्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब ये तीनों लेवल हमने देखा, अब ये तीनों के बारे में पढ़ेंगे। टॉप लेवल क्या है, मिडल क्या है, लोअर लेवल क्या है। तो सबसे पहले टॉप लेवल के बारे में पढ़ेंगे। आ जाओ। सो टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या क्या आ जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के, प्रेसिडेंट कंपनी का, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ये सब आ जाते हैं। इट इज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी इन एनी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी। इट फ्रेम्स विजन, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट विजन डिसाइड करती है कंपनी का, धंधे का, ऑर्गेनाइजेशन का मिशन डिसाइड करती है, ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज भी यही बनाते हैं। और उसके बाद मिडल और लोअर लेवल ये सब फॉलो करते हैं। टॉप लेवल ये सब डिसाइड करते हैं, मिडल और लोअर लेवल मैनेजमेंट ये सब फॉलो करते हैं। उसके बाद फंक्शंस क्या है टॉप लेवल मैनेजमेंट के, फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। अभी तो मैंने बता दिया था फंक्शंस इनके, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज फ्रेम करना, रूल बनाना ऑर्गेनाइजेशन के। यस और नो। आ जाओ। सो टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है, डिसाइड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, फ्रेम प्लान्स एंड पॉलिसीज, चेक्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी, चेक करेंगे जो पॉलिसी इन्होंने डिसाइड किया था वो पॉलिसी फॉलो हो रही कि नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो उस एम्प्लॉय को पेनल्टी लगाओ, उसको जॉब से बाहर निकाल दो, या फिर देख लो फिर क्या करना है उसके बारे में, सैलरी कट करना है। सो जो पॉलिसीज ये मैनेजमेंट लेवल के पर्सन डिसाइड करेंगे, वी हैव टू चेक वेदर सच पॉलिसीज हैव बीन फॉलोइंग और नॉट। देन अपॉइंट्स हेड एंड गिव डायरेक्शंस टू कैरी आउट द एक्टिविटीज़। अब जो भी टीम के अंदर में मेंबर्स है बहुत सारे, उसमें से एक कैप्टन सेलेक्ट करो और उसको बता देंगे कि भैया तू ये काम करेगा। ये सब किसके काम है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के। टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस है बेटा। हम लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट देख रहे हैं ना। उसके बाद इवेल्युएट द परफॉर्मेंस, टॉप लेवल मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगी किसने कैसा काम किया, उस हिसाब से उसे बख्शिश, रिवॉर्ड, बोनस, इंसेंटिव्स मिलने वाले। एंड क्रिएट डिपार्टमेंट एंड पोजीशंस भी यही बनाते हैं क्या, तो ये 6 फंक्शंस है। डिसाइड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, फ्रेम पॉलिसीज एंड प्लान, ओपी, चेक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ड पॉलिसी, अपॉइंट्स हेड, उसके बाद इवेल्युएट परफॉर्मेंस, और उसके बाद में लास्ट में क्रिएट डिपार्टमेंट एंड पोजीशन। सो ओपी, OPD, HIP, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्लान, डिपार्टमेंट्स, H हेड, I आपका इम्प्लीमेंटेशन, और ये P परफॉर्मेंस। OPD, HIP। ये सुनो, आप कहीं देखते हो ना डॉक्टर्स वगैरह के कोई क्लिनिक में गए तो OPD वहाँ पे आपने वर्डिंग सुना होगा, मेमोरी टेक्निक है याद करने के लिए। OPD, HIP ये किसके लिए बेटा, फंक्शंस ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद मिडल लेवल मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ, प्लीज़ ध्यान देना, मैं अगर मिडल लेवल मैनेजमेंट की बात करूँ तो मिडल लेवल मैनेजमेंट का क्या रोल है देखना ज़रा। अ लेवल बिटवीन द टॉप एंड लोअर, सबसे ज़्यादा इनकी लगती है बेचारों की, इनका सैंडविच हो जाता है। वर्क्स अंडर द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड इनका मेन काम है एग्जीक्यूशन। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो बोलती है वो मिडल लेवल मैनेजमेंट को करवा के लेना है, किससे,
लोअर लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल से। ये एग्जीक्यूट करते हैं, ये दिशा दिखाते हैं, ये काम बताते हैं, ये पॉलिसीज बताते हैं, प्लान बनाते हैं, और इनके इस प्लान को मिडल लेवल मैनेजमेंट एग्जीक्यूट करवा के लेती है। किससे? लोअर लेवल मैनेजमेंट से। देखो, इट फंक्शंस फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान्स एंड पॉलिसीज। प्लान्स और पॉलिसी किसने बनाया था? टॉप लेवल मैनेजमेंट ने। प्लान्स एंड पॉलिसीज किसने बनाया था बेटा? टॉप लेवल मैनेजमेंट ने। एंड हेड्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, फाइनेंस, प्रोडक्शन, सेल्स, ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या क्या आता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड, कंपनी का हेड टॉप लेवल मैनेजमेंट, उस कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड मिडल लेवल, उस कंपनी के प्रोडक्शन का हेड मिडल लेवल, सेल्स का हेड मिडल लेवल, ह्यूमन रिसोर्स का हेड मिडल लेवल, बराबर है क्या? मैनेजर्स मिडल लेवल। तो ये एग्जाम्पल्स है मिडल लेवल मैनेजमेंट में क्या क्या आएगा। उसके बाद आ जा मुन्ना, फंक्शंस क्या क्या है मिडल लेवल मैनेजमेंट के? ये टॉप और लोअर लेवल मैनेजमेंट की बीच की कड़ी है, लिंक है। टॉप और लोअर लेवल की बीच की लिंक है ये मिडल लेवल मैनेजमेंट, मैनेजर्स एंड आपके डिपार्टमेंट हेड्स और मैनेजर मिडल लेवल में आता है। डायरेक्टर्स, एमडी, सीईओ ये टॉप लेवल में आता है। देन दे अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट द प्लान। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो प्लान बनाए थे वो प्लान को समझते हैं और ये इम्प्लीमेंट करते हैं। प्रिपेयर्स द प्लान ऑफ एक्शन टू अचीव द गोल। ये प्लान ऑफ एक्शंस भी बनाएंगे गोल्स को हासिल करने के लिए। एंड असाइन ड्यूटीज टू द स्टाफ, ये स्टाफ को ड्यूटीज असाइन करेंगे। ये देखो, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने इनको प्लान बताया और अब ये मिडल लेवल मैनेजमेंट ये लोअर लेवल मैनेजमेंट से सब काम करवा के ले रही है। ये लोअर लेवल मैनेजमेंट है, देखो इनको डायरेक्शन दे रहे हैं और इनसे काम करवा के ले रहे हैं। ट्रेन द स्टाफ, ये मिडल लेवल मैनेजमेंट है, लोअर लेवल मैनेजमेंट को ये जो भी स्टाफ है उनको ट्रेन करके लेंगे। अपॉइंट लोअर लेवल स्टाफ, ये मिडल लेवल है, ये अपॉइंट करने वाला है लोअर लेवल को। उसके बाद गिव रिपोर्ट टू द टॉप लेवल, अब जो भी इन्होंने काम करवा के लिया ये टॉप लेवल को रिपोर्ट करेंगे समय समय पे। एंड कोऑर्डिनेट विद द डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़, जो भी डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ है उनके साथ कोऑर्डिनेशन का भी काम किसका है? मिडल लेवल मैनेजमेंट का। यस और नो? सो क्या क्या इनके फंक्शंस है? ये फंक्शंस किसके बेटा? फंक्शंस ऑफ मिडल लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मिडल लेवल मैनेजमेंट। आ जाओ, सो अच्छे से ध्यान दे दो। सो क्या क्या है बेटा? पहला लिंक है, लिंक। दूसरा अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। तीसरा प्रिपेयर प्लान्स। चौथा असाइन ड्यूटीज। पांचवा ट्रेन स्टाफ, अपॉइंट लोअर लेवल स्टाफ, देन गिव रिपोर्ट टू द टॉप मैनेजमेंट, and then coordinate activities in the various department. So लिंक के लिए हम लोग यहाँ पे बोल सकते लिंक, अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट, प्लान, ड्यूटीज़, LUPD, और उसके बाद में यहाँ पे ट्रेन, अपॉइंट, रिपोर्ट और कोऑर्डिनेट, TRAC, ट्रैक, LUPD ट्रैक, LUPD ट्रैक, या फिर जो भी आपको इसमें मेमोरी टेक्निक लगे आप उसके हिसाब से याद कर सकते हो। लेकिन इतने भी एक एक पॉइंट आपने एग्जाम में लिखे, ये जो मैंने लिखा हुआ है, तो भी मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद आगे और बढ़ते हैं बेटा, प्लीज़ ध्यान देना। लोअर लेवल मैनेजमेंट वर्क्स अंडर द मिडल लेवल। ये टॉप के नीचे मिडल, और मिडल के भी नीचे कौन काम करते हैं? लोअर लेवल। भागने वाले असली खिलाड़ी यही लोग हैं बेचारे, इनके ऊपर मेजर लोड रहता है कंपनी का। इट इंक्लूड सुपरिटेंडेंट्स, फोरमैन, जूनियर एग्जीक्यूटिव्स, ये सब लोअर लेवल के अंदर में आ जाते हैं, राइट। उसके बाद फंक्शंस देखो क्या क्या है, तो फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट, इनको एक्चुअल में काम करना है। वर्क्स एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ मिडल लेवल मैनेजमेंट, असाइन वर्क टू द सबऑर्डिनेट्स, गिव डायरेक्शन टू सबऑर्डिनेट्स, सेटल डिस्प्यूट्स, लुक आफ्टर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। ये सारा काम किसका है? इन्हीं का ही है, लोअर लेवल मैनेजमेंट का। यस और नो? सो बेसिकली टॉप लेवल मैनेजमेंट पॉलिसीज और प्लान डिसाइड करेगी, मिडल लेवल मैनेजमेंट उस प्लान को समझेगी, उसके लिए प्लान ऑफ एक्शन बनाएगी और एग्जीक्यूट करवा के लेगी। किससे? लोअर लेवल से। और लोअर लेवल वर्क करेंगे एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द मिडल लेवल।
लोअर लेवल को वर्क दिया जाएगा, उसके बाद उनको डायरेक्शन दी जाएगी, बरोबर है क्या? गिव डायरेक्शन टू द सबऑर्डिनेट। अच्छा एक और चीज़ देखना ज़रा, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, और लोअर के नीचे भी जो होते हैं ना वो सबऑर्डिनेट्स है, समझ लो, लेबर लोग। तो काफ़ी बार ऐसा भी देखा जाता है कि लोअर लेवल मैनेजमेंट सबऑर्डिनेट से काम कर रही है, असाइन वर्क टू द सबऑर्डिनेट। ये लोअर लेवल वाला बंदा है और ये सब सबऑर्डिनेट्स है, ये सबऑर्डिनेट्स है। ये लोअर लेवल वाला बंदा है और ये सब सबऑर्डिनेट्स है, यस और नो। उसके बाद सेटल डिस्प्यूट्स, अगर सबऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्प्यूट, हाँ डन, वो जोड़ दिया उसको, ग्रेट, थैंक यू भाई। अगर लोअर सबऑर्डिनेट्स के बीच में, लेबर्स के बीच में डिस्प्यूट होते हैं तो ये लोअर लेवल मैनेजमेंट वो डिस्प्यूट रिजॉल्व करती है एंड लुक्स आफ्टर द रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। जो भी ये सबऑर्डिनेट्स और लेबर रिपेयर मेंटेनेंस कर रहे हैं तो उसके बारे में या चेक करने का काम, ये जिम्मा किसका है बेटा? लोअर लेवल मैनेजमेंट का, यस और नो, क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? सिंपल है एकदम बेटा। मैनेजमेंट मेरे ख्याल से सबसे आसान टॉपिक आपका रहेगा और आप इसको रियल लाइफ से कनेक्ट भी कर सकते हो, रियल लाइफ से आप इसको कनेक्ट भी कर सकते हो। आ जाओ, उसके बाद मुन्ना प्लीज़ ध्यान देना, आ जाओ। सो मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, अ साइंस एंड अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट ये प्रोफेशन भी है क्योंकि मैनेजर्स लोगों का ये प्रोफेशन ही है बेटा। ये साइंस भी है। सर साइंस क्यों? साइंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ के पीछे का कार्य, कारण और भाव समझना। कोई चीज़ अगर ऐसी हो रही है तो वो क्यों हो रही है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो मैनेजमेंट के अंदर में भी यही काम रहता है कि अगर ठीक से मैनेज किया बिजनेस तो प्रॉफिट बढ़ा, ठीक से मैनेज नहीं किया तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। सो सिंपल लॉजिक। सो किसी चीज़ के पीछे का कार्य, कारण, भाव समझना, उस स्टडी को हम लोग साइंस बोलते हैं। तो मैनेजमेंट ये साइंस भी है क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर में हम लोग जब रूल्स और पॉलिसीज़ और रेगुलेशन डिसाइड करते हैं तो हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों के पीछे का लॉजिक और साइंस समझने के बाद में ही प्लान और पॉलिसीज़ बनाते हैं। और मैनेजमेंट करना, किसी चीज़ को मैनेज करना, किसी से काम करवा के लेना, ये एक स्किल है, ये एक स्किल है, यस और नो। इसीलिए मैनेजमेंट को आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन तीनों भी बोला हुआ है। मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल और साइंस जैसे यूनिवर्सल है। जैसे इंडिया के अंदर में ग्रेविटेशनल फोर्स है तो अमेरिका में नहीं रहेगा, ऐसा है क्या? वहाँ भी है, पाकिस्तान में भी है, चाइना में भी है, यूके में भी है। जैसे साइंस यूनिवर्स में हर जगह सब सेम अप्लीकेबल है, यूनिवर्स बोलने से अच्छा मैं बोलूँगा इस पृथ्वी पे, तो वैसे ही मैनेजमेंट भी यूनिवर्सल है, हर जगह अप्लीकेबल है। एज इट एग्जिस्ट एवरीवेयर, विदाउट मैनेजमेंट इट इज़ डिफिकल्ट टू अचीव द गोल। मैनेजमेंट के बगैर गोल अचीव करना बहुत मुश्किल है। इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू चेंज इन द डायरेक्शन। सिचुएशन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, हमारा मैनेजमेंट करने का तरीका चेंज हो जाएगा। इट लुक्स डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन, आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। आज अगर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर को लोअर लेवल का बंदा देखता है या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर को कोई मिडल लेवल का बंदा देखता है या मैनेजिंग डायरेक्टर को कोई सबऑर्डिनेट लेवल का बंदा दिखता है तो इन सबकी नज़रों में मैनेजिंग डायरेक्टर अलग अलग तरीके से दिखेगा। टॉप लेवल की पोजीशन अलग अलग तरीके से दिखेगी। कोई सोचेगा यार ये तो बैठ करके खाली पीली बस ऐसी कुर्सी गर्म कर रहा है। मिडल लेवल वालों को मालूम है इनके पीछे कितना लोड है। सबऑर्डिनेट सोचेगा डायरेक्टर को काम ही क्या होता है, बस फॉरेन ट्रिप मारना। लोअर लेवल वाला सोचेगा कि नहीं थोड़ा बहुत काम करता होगा। तो हर किसी को मैनेजमेंट अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग तरीके से दिखने वाली है। सो इट लुक्स डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शंस। आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन तीनों भी बोला गया है बेटा इसको। कुछ लोग बोलते हैं मैनेज करना आर्ट है, कुछ लोग बोलते हैं मैनेज करना साइंस है, कुछ लोग बोलते हैं मैनेज करना एक प्रोफेशन है। यस और मैनेजमेंट अभी आर्ट क्यों है प्लीज़ ध्यान देना। ब्रिंगिंग डिजायर्ड रिजल्ट थ्रू अप्लीकेशन ऑफ द स्किल, इसी को आर्ट बोलते हैं। और मैनेजमेंट के अंदर में भी तो हम लोग गोल हासिल कर रहे हैं बाय अप्लाइंग द स्किल ऑफ मैनेजिंग। सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, स्पोर्ट्स, ड्राइंग, साइकिलिंग कम्स अंडर द आर्ट। हमारा मैनेजमेंट भी आर्ट में आता है क्योंकि मैनेजमेंट में भी हम लोग रिजल्ट हासिल करते हैं बाय अप्लाइंग द मैनेजमेंट स्किल्स, इसीलिए मैनेजमेंट को आर्ट बोला हुआ है। दूसरा, रिलेशनशिप बिटवीन द आर्ट एंड द मैनेजमेंट। क्या रिलेशनशिप है? आर्ट के अंदर में पर्सनल स्किल होता है, मैनेजर के पास भी पर्सनल स्किल नहीं होते क्या? सिचुएशन को हैंडल करने के, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, स्टाफ को मैनेज करने के।
आर्ट में क्रिएटिविटी होती है, मैनेज करना ये भी एक क्रिएटिविटी है, एबिलिटी टू फाइंड आइडियाज एंड क्रिएट डू इनोवेटिव थिंग्स, मैनेजर यूजेस द आइडिया, मैनेजर भी आइडिया यूज करते हैं, सिचुएशन को टैकल करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने डिसीजंस को चेंज करते हैं, तो ये भी मैनेजमेंट के अंदर में भी क्रिएटिविटी है, आर्ट में भी क्रिएटिविटी है। तो दोनों का आपस का कनेक्शन बता रहा हूँ, पर्सनल स्किल मैनेजमेंट में भी है, आर्ट में भी है, ये मैनेजमेंट में भी है, आर्ट में भी है, रेगुलर प्रैक्टिस ये भी आर्ट में भी है। अगर आपका सिंगिंग आर्ट है तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, और हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था मैनेजमेंट ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रेगुलर आपको भी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करना पड़ेगा टू डेवलप द स्किल एंड आर्ट। मैनेजर ट्राइज टू मैनेज द थिंग्स विद द टेक्निक एंड स्किल, और कंटिन्यूअस बेसिस पे करते रहते हैं वो, अलग अलग पीपल के साथ अलग अलग सिचुएशन में। मैनेजमेंट भी कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और आर्ट के अंदर में भी जो प्रैक्टिस करना वो भी कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसलिए दोनों का रिलेशनशिप आपस में पढ़ रहे हैं। आर्ट में भी क्रिएटिविटी लगती है, मैनेजमेंट के लिए भी मैनेज करना है, मैनेजमेंट को भी मैनेज करना है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसके लिए भी क्रिएटिविटी लगती है। दोनों में पर्सनल स्किल है एंड पर्सनल एबिलिटीज, पर्सनल स्किल के जैसे ही पॉइंट है। मैनेजर यूजेस हिज एबिलिटीज एंड स्किल्स टू मैनेज एंड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज एंड टू गाइड द पीपल टू अचीव द गोल्स। इसीलिए मैनेजर शुड बी क्रिएटिव लाइक एन आर्टिस्ट। क्लियर? सो ये 4 वर्ड है, पर्सनल स्किल के लिए क्रिएटिविटी, रेगुलर प्रैक्टिस एंड पर्सनल एबिलिटीज, चारों भी केस में लगती है, या मतलब चारों भी केस में मैनेजमेंट और आर्ट का दोनों का आपस में कनेक्शन जाहिर होता है। उसके बाद मैनेजमेंट ये साइंस क्यों है? मैनेजमेंट ये साइंस क्यों है? आप सभी लोग जानते हो, बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज साइंटिफिकली डेवलप्ड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। साइंस हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है, बस सेम उसी हिसाब से मैनेजमेंट को भी हर जगह पे एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे साइंस में फिजिक्स के रूल्स हर जगह सेम है, अमेरिका, इंडिया, कहीं पे भी देख लो, केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज हर जगह सेम है, तो वैसे मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स हर जगह सेम है। डोंट वरी, आपको 11th स्टैंडर्ड पे कोई मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सारे नहीं पढ़ने हैं। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है पीटर ड्रकर ने दिए हुए वो आगे आएंगे, आपको 12th में आने वाले। 12th में ये ही टॉपिक काफ़ी डिटेल में है, यस और नो। देन उसके बाद आ जाओ आगे, रिलेशनशिप बिटवीन द साइंस एंड मैनेजमेंट। साइंस क्या है बेटा? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। आपको पता है कि अगर कोई ये चीज़ ऊपर से यहाँ से फेंक दी तो नीचे ही जाने वाली है, इसके अलावा और कोई दूसरी डायरेक्शन नहीं है। ये साइंस है इसके पीछे, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो साइंस इज द सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इसी के हिसाब से मैनेजमेंट इज ऑल्सो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इट इज बेस्ड ऑन द रूल्स, प्रिंसिपल एंड एक्सपेरिमेंट। मैनेजमेंट में भी रूल्स है, प्रिंसिपल्स है, साइंस में भी रूल्स है, प्रिंसिपल है। साइंस का रूल न्यूटन्स का लॉ है ना, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैनेजमेंट के भी कुछ रूल्स और प्रिंसिपल है, 11th में नहीं पढ़ना है बट हर जगह अप्लीकेबल है। देन यूज ऑफ द साइंटिफिक मेथड्स एंड ऑब्जर्वेशन। साइंस में भी आपको साइंटिफिक मेथड्स और ऑब्जर्वेशन है, मैनेजमेंट में भी सेम है। कंक्लूजन्स आर ड्रॉन फ्रॉम द साइंटिफिक मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैनेजमेंट यूजेस द सिस्टमेटिक मेथड्स लाइक डेटा एनालिसिस और डेटा कलेक्शन एंड इट्स वेरिफिकेशन। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप साइंस में भी होता है। अगर आपने यहाँ से कोई चीज़ दीवार पे दे मारी तो वापस वो रिवर्स आएगी, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट में भी है, साइंस इज बेस्ड ऑन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मैनेजमेंट ऑल्सो बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप। आप जैसा आपके लोअर लेवल स्टाफ के साथ रहोगे वैसे ही आपको उनसे रिजल्ट मिलेगा। सेम मैनेजमेंट में भी है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एंड यूनिवर्सल अप्लीकेबिलिटी। दोनों भी यूनिवर्सली अप्लीकेबल है, साइंस भी और मैनेजमेंट भी। एंड लास्ट में मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्या है रे बेटा? आप सभी को एक चीज़ बता दूं, पहले लोग सोचते थे हाँ चीज़ों को मैनेज करना कितना आसान है, लेकिन बाद में यही चीज़ प्रोफेशन बन के सामने आई है। बाद में यही चीज़ प्रोफेशन बन के सामने आई है बेटा, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। जैसे काफ़ी सारे लोग देखे, जैसे देखो कंपनी का एमडी एक कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी को ज्वाइन कर लेता है। अब एमडी को कोई रिपेयर करने का काम आता है क्या? नो। अकाउंटिंग आती है क्या? नो। एमडी को क्या आता है? मैनेज करना आता है, और इसी के भरोसे वो सैलरी कमा रहा है। मतलब मैनेजमेंट को प्रोफेशन बोल के यूज करके लोग पैसा कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं? एमडी को रिपेयरिंग मेंटेनेंस का काम आता है क्या? डायरेक्टर को? नो। डायरेक्टर को अकाउंटिंग आती है क्या? नो। बट डायरेक्टर कंपनी मैनेज कर सकता है, डिसीजन ले सकता है, प्लानिंग बना सकता है, कोऑर्डिनेट कर सकता है, पॉलिसीज बना सकता है, काम करवा के ले सकता है। तो वो पैसा कमा रहा है ना स्किल का, तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन भी यूज हो रहा है क्या? यस। ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय द स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग रेगुलेटेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। एग्जाम्पल टीचर्स, डॉक्टर, लॉयर, सीए कर ही रहे ना। उसके बाद दस मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। इट इज कंबाइंड एक्टिविटी। देन रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड प्रोफेशन।
क्या रिलेशनशिप है बेटा मैनेजमेंट और प्रोफेशन के बीच में? प्रोफेशन के लिए फॉर्मल एजुकेशन लगता है, जैसे सीए प्रोफेशन है, सीएस प्रोफेशन है, डॉक्टर प्रोफेशन है, सीएमए प्रोफेशन है, वैसे मैनेजमेंट के लिए भी प्रॉपर एजुकेशन लगता है, फॉर्मल एजुकेशन। एमबीए करते हैं कि नहीं करते? सो मैनेजर नीड्स द फॉर्मल एजुकेशन, और काफ़ी कॉलेजेस एमबीए के लिए डिग्री प्रोवाइड करती है, सो नो मास्टर है। कोड ऑफ कंडक्ट है इसका भी, जैसे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं सीए सीएस सीए प्रोफेशंस के अंदर में, वैसे मैनेजमेंट के भी काफ़ी रूल्स रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स है। एक्सपर्टाइज लगता है प्रोफेशनल्स को, जैसे कोई सीए है जो टैक्स में प्रैक्टिस कर रहा है, कोई अकाउंटिंग में काम कर रहा है, कोई ऑडिट में काम कर रहा है, तो वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर में भी कोई मैनेजर लेवल पे काम कर रहा है, कोई एमडी लेवल पे काम कर रहा है, कोई डायरेक्टर लेवल पे काम कर रहा है, कोई सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहा है, तो इसके अंदर में भी अलग अलग स्किल्स के लिए अलग अलग एक्सपर्टाइज है कि नहीं है। एंड रजिस्ट्रेशन, जैसे प्रोफेशनल्स को सीए बनने के बाद आपको आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के साथ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, वैसे ही दे कैन नॉट कैरी आउट द प्रैक्टिस विदाउट रजिस्ट्रेशन विदाउट सर्टिफिकेट। उसी प्रकार से यहाँ पे भी चेंबर ऑफ कॉमर्स का मेंबरशिप आपको लेना है क्या? यस और नो। प्रोफेशनल्स की जैसे एसोसिएशन होती है वैसे मैनेजमेंट्स की भी होती है, जो मैनेजरियल स्किल्स वाले लोग हैं उनकी भी एसोसिएशंस है, उनके भी रजिस्ट्रेशंस है। देन उसके बाद फॉर्मल एजुकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एंट्री इन द प्रोफेशन ऑफ सीए और डॉक्टर, वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर में प्लीज़ एक चीज़ ध्यान देना, अब ये रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। अब यहाँ पे हर किसी को इतनी आसानी से आपने सीए का एग्ज़ाम दे दिया, पास हो गए तो आप सीए बन गए, वैसे डायरेक्टर बनने के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा निगेटिव है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। इसीलिए लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा सा निगेटिव है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। जैसे डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर की एग्ज़ाम दे दो, वैसे डायरेक्टर बनने की कोई एग्ज़ाम नहीं है, मैनेजर बनने की कोई एग्ज़ाम नहीं, वो आपको अपनी काबिलियत के हिसाब से बनना पड़ेगा, हासिल करना पड़ेगा। येस और नो, ये पॉइंट समझ में आए सभी को? सिंपल से 5 पॉइंट है, फॉर्मल एजुकेशन, कोड ऑफ कंडक्ट दोनों जगह पे, एक्सपर्टाइज है, रजिस्ट्रेशन बट रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। जैसे सीए के लिए फॉर्मल एजुकेशन है, वैसे यहाँ पे ऐसा कोई अपना ये डायरेक्ट एंट्री नहीं है कि सीए की एग्ज़ाम दे दिया तो आप सीए बन जाओगे, वैसे डायरेक्टर की एग्ज़ाम दे दिए तो डायरेक्टर नहीं बनेगा कोई, उसके लिए आपको आपके एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज को डेवलप करना होगा। अभी तक हमने जो पढ़ा उसका डिस्टिंग्विश बिटवीन समरी, टॉप मिडल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट का, येस और नो। सो मीनिंग पहला वाला डिस्टिंग्विश बिटवीन, नेचर ऑफ वर्क कैसा है, स्किल, प्रमोशन पॉलिसी, टाइम फ्रेम एंड फ्लो ऑफ ऑर्डर्स, जो हमने अभी तक पढ़ा इस चैप्टर के अंदर में, बस वो ही यहाँ पे इस चार्ट के अंदर में आप लोगों को दिया हुआ है, येस और नो। सिंपल था बेटा टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर में कोई डाउट किसी बच्चे को? सबसे आसान टॉपिक, सबसे छोटा टॉपिक हमारा टॉपिक नंबर 8 है। एग्जाम्पल के साथ ध्यान रखना है, एग्जाम्पल के साथ ध्यान रखना है। गिनती का ऐसा समझो कि 5-6 पॉइंट ही इसके अंदर में, बेसिकली मोटा मोटी तौर पे देखा तो सिर्फ 3 पॉइंट, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, फिर उसके फंक्शंस, उसके फीचर्स, और उसके बाद में रिलेशनशिप, आर्ट साइंस और प्रोफेशन का। यस और नो? क्लियर? पक्की बात? डन? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? सिंपल है सर, अपनी जो नोट्स है इसके अंदर से आंसर लिख पाएंगे ना? बिल्कुल आंसर लिख पाएंगे, हर एक चीज़ को एक एक सेंटेंस के अंदर में एक्सप्लेन किया हुआ है। अपने नोट्स के बाहर आपका पेपर नहीं आएगा, 100% पेपर नोट्स में से आ जाएगा बेटा, तो आपको चिंता करने के लिए कोई बात नहीं है। क्लियर? ऑल सेट? चल ओके देन, इतना कह के मैं मेरा 8वां टॉपिक यहाँ पे समाप्त करता हूँ।